जा रहे हैं सखी गोपाल टेम्पल में। कहते हैं जगन्नाथ जी के दर्शन के बाद ये 3 दर्शन करने से दर्शन पूरे होते हैं, जिसमें से एक सखी गोपाल है और उसके बाद हम जाएंगे कोणार्क सन टेम्पल, देन वी विल गो टू लिंगराज। तो मैं तीनों आपको दिखाऊंगी। अब हम आए हैं सखी गोपाल टेम्पल में। ये है सखी गोपाल टेम्पल। ये पिलर जो है ये अरुण भगवान को दिखाता है, जो सूर्य भगवान के सारथी हैं। और ये है सखी गोपाल टेम्पल। यहाँ हम लोग कुछ देर रुके, समुद्र का आनंद लिया, अपनी फ़ोटोग्राफी की और चल पड़े आगे। यहाँ से कोणार्क के लिए एंट्री हमारी हुई और ये हमने एंटर किया कोणार्क मंदिर के लिए। कोणार्क टेम्पल। कोणार्क में आप लोग देखने के लिए आए हैं सूर्य मंदिर को। ये सूर्य मंदिर को पूर्व गंगा वंश का राजा नरसिंह देव ने 1250 में बनाया। ये मंदिर को बनाने के लिए 1200 कारीगर को 12 साल लगा। 12 साल का अंदर में इसका अंदर 4 मंदिर बनाया। पहले आप लोग देखेंगे नृत्य मंडप, डांसिंग हॉल, इसका बाद ऑडियंस हॉल, प्रार्थना मंदिर, इसका पीछे मेन मंदिर, इसका पीछे छायादेव मंदिर। मैडम ये मंदिर टोटल एक रथ हिसाब से बना हुआ, संचालिए 24 चक्र लगा हुआ, 7 घोड़ा लगा के पूरा सूर्य रथ बना हुआ। ये मंदिर आदमी का 3 स्टेज पे बना हुआ। बच्चा, जवान, बुढ़ापा जो आएंगे अपना अपना चीज़ देखिए सेटिस्फेक्शन लगे। ये मंदिर बनाने का टाइम में कोई चूना सीमेंट का इंतजाम नहीं है और पत्थर का बीच में लोहा का क्लैंप देके जॉइंटेड किया गया है। इसको बैलेंस रखने के लिए मेन टेबल का ऊपर एक 53 टन का चुंबक था, 53 टन मैग्नेट। ये मैग्नेट है पूरा 4 मंदिर को बैलेंस कर रखा था। 1500 की शताब्दी में पुर्तगाल लोग जो बिजनेस करने के लिए आए हैं, इसका शिप कंपास को चुंबक मिसगाइड किया है। एक्चुअली ये मंदिर जिस टाइम बना हुआ था चंद्रभागा नदी और वेस्ट बंगाल किनारे में बना हुआ था, इसीलिए वो लोग को चुंबक को तोड़ डाला। चुंबक को तोड़ने का बाद में मंदिर अनबैलेंस होकर अपने अपने गिरने लगा। 1903 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा 3 एक ही स्टेट था। इसका गवर्नर था लॉर्ड कार्जन। वो मंदिर देखने के लिए आए थे। वो देखे सब मंदिर टूट गया, खाली ये प्रार्थना मंदिर बचा है। इसको पूरा बचाने के लिए इसका अंदर पूरा भर दिया, 4 बाजू पत्थर सल्ट कर दिया। अंदर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं। आप लोग को बाहर घूम के आर्किटेक्चर देखेंगे तो किस टाइप में इसका पूजा हुआ कि नहीं। एक्चुअली मंदिर शुरू से पूजा नहीं हुआ। इसका कारण होता है जो नरसिंह देव राजा वो 1200 कारीगर को ऑर्डर देते 12 साल में मंदिर को कंप्लीट करने के लिए। 12 साल लगे मंदिर बनने। 12 साल के अंदर में उसका अंदर 4 मंदिर बनाया। लेकिन मेन मंदिर को कंप्लीट नहीं कर पाया। मेन मंदिर का ऊपर सोने का कलश नहीं बैठा पाया, इसीलिए मंदिर अनकम्प्लीट हुआ। वो कारीगर लोग सब चिंता में थे। इस टाइम मेन कारीगर जो था 12 कारीगर में विष्णु महाराणा, इनका बेटा धर्मपद वो अपना पिताजी को देखने के लिए इधर आया था। वो देखा सब कारीगर का मन दुखी है, निराश है। वो पूछा कल की 12 साल हो जाएगा, आप लोग को घर को जाएंगे, फिर क्यों निराश है ना? कल सुबह से राजा सबका सिर काटेंगे। हम लोग तो मंदिर बना लिया, मंदिर को कंप्लीट नहीं कर पाया। वो लड़का 12 साल का हो गया था। वो शिल्पी कुल में पाठ पढ़ के आया था। वो सोचा हम कुछ करो। वो कुछ कारीगर का साज लेके मेन मंदिर का पर चढ़ करके बैठा दिया। बैठाने का बाद में कारीगर लोग ने सोचा राजा को मालूम पड़ जाएगा हम 1200 कारीगर नहीं कर पाए, एक 12 साल का लड़का कर दिया, फिर भी सबको मार देंगे। इसीलिए वो लड़का अपने 1200 भाई का जान बचाने के लिए मंदिर का टप का पर चढ़ी खुद डाला। शुरू से मंदिर अपवित्र हुआ, पूजा नहीं की हिस्ट्री थी। अभी हम आगे देखेंगे कोणार्क मंदिर क्यों इतना फेमस। का सिंह होता दुर्गा माता का वाहन, शक्ति का प्रतीक। हाथी होता गजलक्ष्मी धन। आदमी का पास धन और शक्ति जीवन इच्छा तो होने से कुछ आदमी का मन में घमंड आ जाता है। ये सूर्य भगवान का मंदिर है, धर्म का मंदिर। जो घमंड करता है ऐसा डाउन हो जाता है। इसलिए वो दोनों मूर्ति वार्डिंग दिया हुआ, घमंड बाहर छोड़िए, अंदर आइए, भगवान दर्शन मिल जाए। मंदिर नृत्य मंडप है, डांसिंग हॉल है। इसका 4 बाजू आप लोग देखेंगे 128 किस्म का उड़ीसी नृत्य का मुद्रा है। कोई ढोल बजाता है, कोई झांझ बजता है, कोई नृत्य करता है, इसी हिसाब से बना हुआ। पहले की मूर्ति की नजर के नीचे वाला पहला मूर्ति दिखे है, ये स्वागत करता है। बाद में ये बाद में आफ्टर कंजर्वेशन। ये देखिए ये सब राजा नरसिंह जिन्होंने ये कोणार्क टेम्पल बनाया। ये ऊपर देखिए 2 डालियाँ उठती है बर्मा।
1250 में बना हुआ मंदिर। यहाँ पर डांस, हेयर स्टाइल, लेडीज रेसलिंग सब होता था। शिव तांडव, शिव तांडव। ये हनुमान जी डांस, देखिए हनुमान, ओह हनुमान जी। ये धनपति कुबेर, ये भगवान श्री कृष्ण। कुबेर भगवान, ये श्री कृष्ण। ओके। ये उड़ीसी में जितना मुद्रा है इसमें लगा हुआ है। हाँ। ये मंदिर का हाइट था 60 फीट, ओके। ये अभी टूट के 30-35 फीट है। इसका ऊपर छत था, बारिश का टाइम में पानी के साथ वाटर आउटलेट होगा। हाँ। ये वाटर आउटलेट बना हुआ देखिए ऊपर में। इधर एक आदमी ने बैठा, इधर एक औरत ने बैठा। ओके। ये वाटर आउटलेट थे जो अब टूट गए हैं। ये देखिए 12 सीढ़ियाँ है। ये जो देवदासी लोग को, लड़की लोग को 12 साल का होने के बाद में इसका पर नृत्य करेंगे। अच्छा। जब माइंड मैच्योर होगा 16 साल का हो जाएंगे, 8 सीढ़ियाँ ऊपर में देखिए मेन मंडप पे नृत्य हाँ। करेंगे। ये पूरा आदमी का जीवन का ऊपर बना हुआ। 1250 में औरत हाई हील सैंडल पहना है। ये फैशन मैडम, इसी टाइम का फैशन। ये देखो, फैशन इंडिया में शुरू से था। हाँ, ये देखिए ये कबूतर हाथ में रखा है मैसेज देने के लिए। ये सिंदूर लगाने का तरीका है। ये आप एक आदमी में कलसी पकड़ के पानी लेके आया, एक आदमी बच्चे को लेके आया। देखिए ये बैग पैक देखो, पिठू बैग, देखो मंगलसूत्र पहना है, दुपट्टा रखे हैं, सब इसी टाइम का था। ये पूर्व दिशा ईस्ट है। हाँ। सूर्य भगवान का 3 गेट देखिए, उत्तरायण, मध्याह्न, दक्षिणायन। ये तीनों गेट ऐसा 90 डिग्री एंगल। ये 3 गेट है। सूर्य का जो उत्तरायण गति होता है ना, उत्तरायण, मध्याह्न, दक्षिणायन, ये तीनों गेट देखिए, उत्तरायण, मध्याह्न, दक्षिणायन। ये तीनों गेट ऐसा 90 डिग्री एंगल का अंदर में एक अष्टधातु का सूर्य मूर्ति था। इसका मुंह में सूर्य का पहला किरण लगने से रिफ्लेक्शन होगा, जैसा आपको मालूम पड़ेगा। पहला किरण सूर्य का इस मंदिर में आएगा। सूर्य उदय होता है। यस। 24 चक्र लगा के पूरा सूर्य रथ बना हुआ है। ये सूर्य भगवान के घोड़े, जो 7 घोड़े होते हैं ना, 7 घोड़े और 24 चक्र और चक्र, ये पहिए जो है। 24 पहिया, हाँ 26 पहिए, 24 पहिए। अवतार बना हुआ है। ये देखिए मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, राम, कृष्ण अवतार टूट गया। ये होता हलधर अवतार। ये चक्र टोटली होता है भूत। ये एक्शन में लिखे कल्कि। ये 10 अवतार इसमें है विष्णु जी के 10 अवतार। ये टाइम ये चक्र बना है टाइमिंग के हिसाब से कि जब जैसे जैसे सनलाइट आएगी उस हिसाब से आपको टाइम पता लगेगा। बॉल्स बनी हुई है इसमें, जो कि हर बॉल 3 मिनट्स को दिखाती है। तो ये सोचो आप कितने सालों से ये घड़ी चल रही है। उनको घड़ी की जरूरत नहीं है, वो छांव से सूर्य की पहचानते थे कि कितने बज चुके हैं। सूर्य भगवान का पूजा का आसन हुआ। सुबह सुबह जो पूरा पूजा करते हैं, फूल का हार देके सूर्य को पूजा कर रहे हैं। देखो, इसका बाद पद्मासन में ध्यान में पूजा कर रहे हैं। इसका हाथ में अंगड़ाई लेके पूजा कर रहे हैं। ये देखिए कर्ण यंत्र में पूजा कर रही है, तीर में, ये मुष्टि यंत्र में। ये होता सूर्य का पूजा का आसन। ये 2 विश्राम है। ठीक है। पहले बना हुआ। ये आप लोग को देखिए, ये जो दोनों हाथी देखिए, ये दोनों हाथी का पूरा ऊपर में कॉर्नर में देखिए शिवलिंग बना हुआ। देखिए, देखा शिवलिंग है। इसका बाजू में जगन्नाथ मूर्ति बना के 12 कारीगर पूजा करते हैं। ये चक्र को जीवन चक्र बोला ये जाता है। चौथा चक्र है। चौथा नंबर चक्र है, जीवन चक्र, लाइफ साइकिल। ये चक्र में एक रॉयल लेडी का दिन और रात का क्या काम है, 12-12 घंटा डिवाइड होता है। ये देखिए सुबह से उठ के आलस तो है, देखा। इसका बाद नहाने के लिए दासी लोग को कपड़ा अपना दिन खड़ा है। इसका बाद कुछ काम के लिए बाहर जा रहे हैं घोड़ा का ऊपर में। शाम हो गया, श्रृंगार हो रहे, मेकअप। ये होता दिन 12 घंटा का दिनचर्या, वो होता रातचर्या, डे एंड नाइट डिवाइडेड। ठीक है। 1 मिनट भैया, यहाँ ये चक्र का नाम है, बहुत ज्यादा ऊंचाई था। ये मेन इसका मंदिर आ गया। मैग्नेट था, सोने का कलर सब इसका प्रिंट था। ये अभी टूट के मात्र 70 फीट है। इसका ऊपर में एक मूर्ति की नजर कीजिए, ये सूर्य भगवान का। ये चक्र जो है, ये पूरा महल एक रथ के रूप में बना हुआ है, सूर्य कोणार्क महल। और ये चक्र जो है 6 नंबर का चक्र है, जो हमारे इंडियन नोट्स के ऊपर होता है। नारायण चक्र। इसमें थोड़ी सी कामसूत्रा मूर्तियाँ भी बनाई गई मंदिर में होते हुए भी, ताकि लोग संसारिक कामों में भी इंटरेस्ट लें, सिर्फ साधु ना बन जाएं। क्योंकि उस समय पॉपुलेशन कम थी, तो ये चीज़ के ऊपर भी ध्यान देके मंदिर के अंदर ये चीज़ों को बनाया गया कि उनका सांसारिक भी ध्यान रहे लोगों का। ये है 12 नंबर चक्र, जो कि अब दिन का चक्र खत्म हुआ, अब
पूरा दिन का आधा दिन हो चुका है, अब अगले चक्र शुरू होंगे रात के लिए। इस हिसाब से बनाए गए हैं ये रथ के पहिए और पूरा मंदिर रथ के रूप में बनाया गया। ये अब सूर्य, पहले जो फोटो थी वो मुस्कुराती हुई फोटो थी, अब सीरियस भाव हो गया, दिन आ गया। संज्ञा देवी ने सूर्य भगवान तेज को सही नहीं कर पाया, इनका छाया को प्रकट करके सूर्य भगवान का छोड़ के तप करने के लिए चला जाता है, इसलिए को संज्ञा देवी को माया देवी बोला जाता है। ये है छाया देवी का मंदिर, जो थी शनि देव की माता। ये उनका मंदिर माना जाता है। हो जाते हैं जब, तो उसका रूप बना हुआ है कि घोड़े का सर नीचे होगा। पीछे हमने देखा था नारायण चक्र, अब ये है लक्ष्मी चक्र। देखिए लक्ष्मी देवी का प्रतिमूर्ति, लक्ष्मी देवी जहाँ रहते हैं इसका आसपास में गणेश भगवान होते हैं। ये छोटा गोल का अंदर छोटा गणेश भगवान का मूर्ति होता है। अच्छा आप लोग देखिए, चल नहीं पाएंगे, गाड़ी रोक के खाना बनाते देखो, डबल चूल्हा लगा के। ये औरत तो मसला कूट रहे हैं देखो। पूरे मंदिर में रेनोवेशन का वर्क चल रहा है। ये तो हाथी है, ये दोनों हाथी, ये हाथी का सूंड में का आदमी की पकड़ा है कि पाँव में दबा के मार दिया। एक्चुअली ये होता उत्तर द्वार, उत्तर को हमेशा धन रत्न द्वार बोला जाता है। ये स्टोर रूम था, जो चोरी करने के लिए आएगा ऐसा पनिशमेंट दिया जाएगा, इसी हिसाब से दो साइड में 2 लोग लगा। पूरा रेनोवेशन वर्क चल रहा है, क्योंकि जब पोर्चुगीज आए थे, पुर्तगाली, उन्होंने इसके नीचे पहले ये मैग्नेट्स पे था, वो मैग्नेट्स को तोड़ के इसको ख़त्म करने की कोशिश की, बट स्टिल इट्स ऑन। कुछ खराब हो गया, कुछ फिर टूटा, बट अब इसको वापस रिजर्व किया जा रहा है। 5 बंदर स्कूल नरसिंह देव राजा श्रवण मूर्ति और नाग नागिन की वस्तु के हिसाब से शिव शांतरा दोनों एक साथ में राज दरबार, जो नरसिंह देव भगवान थे, उनका राज दरबार दिखाया गया है। ये बनका के मूर्तियाँ माँ का गोदी में उनका जन्मदिन पालन किया जाता है। ये जो राजनिवास हाँ, ये जो कस्तूरी देवी है ना राजमाता, इनका कोई बच्चा नहीं था। वो सूर्य भगवान को 12 साल सूर्य पूजा करने का बाद में नरसिंह देव लाभ हुआ था। नरसिंह देव जो बड़ा होकर राजा बने, इनका माँ का ऑर्डर था, इसका राजत्व में पहला काम था कोणार्क में सूर्य मंदिर बना हुआ। इसलिए 1200 कारीगर, 12 साल, 12 एकड़ जमीन, 12 जोड़ी पहिया, सब हिसाब 12-12 है। लास्ट चक्र है 24वां, जिसमें पहले अष्टलक्ष्मी की मूर्ति थी। अब वो बीच में नहीं है, बट चारों तरफ अभी थोड़ी है, बट खराब हो गई समय के साथ में। हाँ, ये देखिए शिव ये मंदिर का ईशान कोण है। शिव भगवान का बैठा है। शिव भगवान बैठे हैं वहाँ पर ईशान कोण में। ये 3 घोड़ा पूरा टूट गया। हाँ, ये 3 घोड़े टूट गए, उनके कुछ पार्ट इन लोगों ने अभी भी रखे हुए हैं। पोर्चुगीज ने, अंग्रेजों ने इसको बहुत नुकसान पहुंचाया, बट स्टिल ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं अभी ठीक इसको। अब जो सूर्य मंदिर है ये कोणार्क का, ये इस तरह हो चुका है। अब कई जगह से टूट चुका है, जो असली में था वो अब आधा भी नहीं रह गया। इस तरह से इसको तोड़ा गया, अब उसको थोड़ा वापस ठीक कर रहे हैं। ये सब टूट चुका है। दिस इज मॉर्निंग सन। ये है सेटिंग सन, अस्तगत सूर्य। डे, जब दिन का समय होता है, उस समय के सूर्य भगवान की मूर्ति। अरुण स्तंभ, ये है अरुण स्तंभ। ये माना जाता है कि ये सूर्य भगवान के सारथी थे, जो स्तंभ के रूप में है। कि कैसे कारीगर बनाते थे इन मूर्तियों को, किस तरह से सामान ऊपर ले जाया गया हाथियों के द्वारा। ये राजा नरसिम्हा थे। विजिटिंग टेंपल कंस्ट्रक्शन वर्कशॉप। हाथियों के द्वारा सजा दी जाती थी।
उत्तर के राज्यों के नवाबों के बार बार राज्य पर आक्रमण हो रहे थे। इन आक्रमणों से क्रोधित होकर नरसिंहदेव अपनी विशाल सेना को लेकर युद्ध के लिए निकल पड़े। कर दिया और उनसे प्राप्त सारा धन अपने कब्जे कारीगरों के अथक प्रयास से 12 साल बाद विशाल और भव्य सूर्य मंदिर बनकर तैयार हुआ। उस समय के लोगों में वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और खगोल शास्त्र का जो ज्ञान था, उसे देखकर आज के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। गुंबद पर कलश स्थापित नहीं हो पा रहा था। क्रोधित नरसिंहदेव ने आदेश दिया कि कल प्रातः काल तक यदि कलश स्थापित नहीं हुआ तो सबके सर धड़ से अलग कर दिए जाएंगे। सभी शिल्पकार घोर चिंता में डूब जाते। दूसरी तरफ मुख्य शिल्पकार बीसू महाराणा का 12 साल का बेटा धर्मपद सूर्य मंदिर के प्रतिरूप पर कलश बिठाकर प्रसन्न होता है और मां के सामने अपने पिता से मिलने की इच्छा व्यक्त करता है। मां अपने बागीचे के बेर पोटली में बांध कर देती है और कहती है, अपने कुत्ते बलिया को साथ लेकर कोणार्क जा। और बीसू महाराणा से निपट जाता है। धर्मपद अपने पिता को प्रणाम करता है और अपना परिचय देता है। सबको चिंता में देखकर वो अपने पिता से इसका कारण पूछता है। कारण जानकर धर्मपद कहता है, अगर आप आज्ञा दें तो मैं मंदिर के गुंबद पर कलश स्थापित कर सकता हूं। धर्मपद को अनुमति दे देती। धर्मपद गुंबद पर चढ़ जाता है और कुछ ही समय के प्रयत्न के पश्चात वो कलश को स्थापित करने में सफल हो जाता है। गुंबद पर कलश स्थापित होते ही नीचे गर्भगृह में चारों दिशाओं में लगे चुंबकों के आकर्षण से सूर्य महाप्रभु की मूर्ति शून्य में स्थापित हो जाती है। सब धर्मपद को कंधे पर बिठाकर खुशी से नृत्य करने लगते। कहते, अगर सुबह राजा को ये पता लग गया कि इस बच्चे ने कलश को स्थापित किया है तो किसी का बचना संभव नहीं है, इसलिए धर्मपद को मरना होगा। इस बात से शिवई सांतरा बड़े क्रोधित हो जाते हैं। भीषण वाद विवाद छिड़ जाता है। ये सब देखकर धर्मपद गहरी चिंता में पड़ जाता है और वो सोचता है कि यदि मेरे जीवित रहने से इन सब का सर काट दिया जाएगा तो इससे अच्छा है कि मैं आत्म बलिदान कर दूं ताकि सबके प्राण बच जाएं। और उसी पल धर्मपद नवनिर्मित सूर्य मंदिर के शिखर पर चढ़ जाता है। वे भी आनंद से भर जाते और शिवई सांतरा की भूरी भूरी प्रशंसा करते। वो ये भी घोषणा करते कि माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। लेकिन शिवई सांतरा कहते, राजन, तिथि तो अच्छी लेकिन मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए ये शुभ नहीं है। किंतु राजा अपनी बात पर अड़ जाते। शिवई सांतरा को दुख होता है और कोई वाद विवाद किए बिना वे हमेशा के लिए वहां से चले जाते। पूर्व पर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होती है। बाद अमंगल होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले विराट सिंह की मूर्ति नीचे आ गिरती है। तत्पश्चात मंदिर की शिलाओं का गिरना भी शुरू हो जाता है। नरसिंहदेव को अब समझ में आता है कि शिवई सांतरा का कहना सही था, लेकिन देर हो चुकी थी। बहुत साल बाद मंदिर के आसपास जंगल उगा और ये मंदिर घने जंगलों के बीच छुप गया। जब अंग्रेजों ने जंगल के बीच इस मंदिर को देखा तो उन्होंने इसका उसी विशाल मंदिर के भग्नावशेष देख रहे हैं। ये है इस प्रसिद्ध मंदिर की कथा। अब इस कथा को नहीं मालूम
लेकिन ओडिशा की जनश्रुतियों में यही कथा विद्यमान है।